Good morning, one and all. Today we are discuss about special features of viruses ना। हम यहाँ पर features of viruses देखेंगे, उसके special features क्या होते हैं, वायरस कैसा होता है, ठीक, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। बोला जाता है कि जो वायरसेस होते हैं ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक, क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कहने का मतलब क्या है, अगर ये कोई लिविंग होस्ट के अंदर है, इसके अंदर लिविंग होस्ट के अंदर अगर ये पाया जा रहा है तो ये कैसा कैरेक्टर शो करेगा, ये लिविंग का कैरेक्टर शो करेगा। कैसा, लिविंग का कैरेक्टर। अगर ये आउटसाइड है, कहां पर, ये कहां पर है, ये आउटसाइड लिविंग सेल, अगर लिविंग सेल के बाहर है तो ये क्या होगा, नॉन लिविंग है। कैसा है, नॉन लिविंग है। ये क्लियर हुआ। ये क्या है, ए एक्सेप्शन है, सेल थियरी का एक्सेप्शन है। किसका, सेल, ये क्या है, सेल थियरी का क्या है, ये एक्सेप्शन। सेल थियरी का एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि आपको पता है ये सेल थियरी का एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि ये क्या है, नॉन सेलुलर है। क्या है, नॉन सेलुलर कहने का मतलब क्या है, नॉन सेलुलर का मतलब आप इसको ए सेलुलर भी कह सकते हैं। अब जब ये सेल ही नहीं है तो इसके ऊपर सेल थियरी लागू कैसे होगा, बताइए आप। क्लियर हुआ। आइए आगे देखते हैं। ये क्या होता है, यहाँ पर मैंने ये भी बता दिया, ठीक। ये क्या है, नॉन सेलुलर होते हैं, इसलिए इनके ऊपर सेल थियरी लागू नहीं होता, ये एक्सेप्शन है। तो पूछा जा सकता है विच ऑर्गेनिज्म इज एक्सेप्शन ऑफ द सेल थियरी, तो वायरसेस है ना, क्योंकि इसको हम ऑर्गेनिज्म इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये क्या है, जब क्या लिविंग होस्ट के अंदर पाया जाता है, चला जाता है बॉडी के अंदर या सेल्स के अंदर, तो कैसा करेक्टर शो करता है, लिविंग का शो करता है, ठीक है। तो आगे देखिए कैसे होते हैं, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं। इंटरसेलुलर होता है और इंट्रासेलुलर, दो तरह से होते हैं। इंटरसेलुलर का मतलब होता है इन बिटवीन, इन बिटवीन, और इंट्रासेलुलर मतलब होता है क्या, इंट्रासेलुलर मतलब होता है इन साइड द सेल, मतलब सेल के अंदर, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर होगा तो इंट्रासेलुलर। तो एक ऐसे हैं ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, इंटर आउटसाइड द बॉडी ऑफ सेल्स। क्लियर, यहां तक आपको क्लियर हो गया। आगे देखेंगे हम इसका जरा केमिकल नेचर पढ़ते हैं। किसका केमिकल नेचर, वायरस का केमिकल नेचर कैसा होता है। ध्यान दीजिएगा, वायरस का केमिकल नेचर ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। वायरस क्या होते हैं, दो चीजों से मिलकर बना होता है। वो दो चीजें क्या है, वो दो चीजें हैं न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। किससे, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। वायरस दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक है न्यूक्लिक एसिड और दूसरा है प्रोटीन। देखिए न्यूक्लिक एसिड, याद रखेंगे जो न्यूक्लिक एसिड होता है, ये न्यूक्लिक एसिड इसका क्या बनाता है, कोर बनाता है। क्या, कोर, या यूं कहें ये कोर पार्ट होता है। क्या है, न्यूक्लिक एसिड क्या है, कोर पार्ट होता है, मतलब जो बीच में पाया जाता है और मेन पार्ट होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या बनाता है, ये बनाता है आइदर डीएनए और आरएनए। एक आपको बात बताऊं इसमें मैं, कभी भी डीएनए या आरएनए, डीएनए या आरएनए दोनों, कभी इसके क्या होंगे, दोनों जेनेटिक मटेरियल नहीं होते, ठीक। न्यूक्लिक एसिड क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल, इसीलिए इसको कोर पार्ट कहते हैं। ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ये क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल है, इसीलिए हम इसको कोर पार्ट कहते हैं। जो इसका दूसरा है वो है प्रोटीन, जो कि इसका आउटर कवरिंग बनाता है। प्रोटीन से क्या बनता है, इसका प्रोटीन से याद रखेंगे इसका आउटर कवरिंग बनता है। प्रोटीन से क्या बनता है, इसका आउटर कवरिंग बनता है। यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक। जो कि इसका आउटर कवरिंग क्या कहलाता है, कैप्सोमियर कहलाता है, ठीक। क्या कहलाता है, कैप्सोमियर, कैप्सीड का बना होता है। किसका बना होता है, कैप्सीड, कैप्सीड के यूनिट को कैप्सोमियर कहते हैं, मतलब बहुत सारे कैप्सोमियर होंगे तो कैप्सीड का फॉर्मेशन होता है। चलिए आगे इसका हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से आप समझ जाएंगे इसको। क्लासिफिकेशन देखते हैं। हेल्मेस, एफ हेल्मेस एक साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया था क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शन। ये थोड़ा सा बड़ा है क्या शायद, हाँ देखिए यूनाइटेड होते हैं, मैंने आपको वो बताया था अभी,
ठीक, ये वाला देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ वो कट गया था। कैप्सिड होता है, कैप्सोमियर बोलते हैं इसके यूनिट को। ठीक, यूनाइट हो जाते हैं तो कैप्सो क्या बनाते हैं, कैप्सिड बनाते हैं। ठीक, आगे देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शन के बेस पर इसको क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। अब ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक, देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कई तरह से इसको क्लासीफाई किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शंस। ठीक, तो ये ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहला है क्या, फाइटोफैजनी। फाइटोफैजनी, पहला फाइटोफैजनी, दूसरा जूफैजनी, तीसरा फियोफैजनी, PHAG, फेज, या फिर इसको बोलते हैं फैजनी। क्या मतलब है, देखिए, वायरस जो कि ऐसे वायरस जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं फाइटोफैजनी। ऐसा वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइटोफैजनी। इसका है प्लांट वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट, और वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट उसको क्या बोलते हैं, फाइटोप्लांट। दूसरा है जूफैजनी, द वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल। ऐसे वायरस जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जूफैजनी कहते हैं। फियोजेनी किसको बोलते हैं, फैजिनी किसको बोलते हैं, द वायरसेस दैट इन्फेक्ट ब्लू ग्रीन एल्गी, दैट मीन्स बैक्टीरिया और अदर बैक्टीरिया दैट यू कैन से आल्सो व्हाट, क्या इसको आप और एक नाम दे सकते हैं, क्या, बैक्टीरियोफेज। क्या नाम दे सकते हैं, बैक्टीरियोफेज कह सकते हैं। यहां तक आपका क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मैंने आपको बताया ना कई तरह से इसको क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। तो अगला है आपका क्या, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। डीऑक्सीराइबो वायरस, डीऑक्सीराइबो वायरस ऐसा वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं जी, हम जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा, जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा। ये डीएनए क्या होंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है। अभी हम इसको देखेंगे आगे, ठीक है ना। जिसका जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। याद रखेंगे, मोस्ट ऑफ वायरसेस, मोस्ट ऑफ एनिमल वायरस, एनिमल वायरस, मोस्ट ऑफ एनिमल वायरस कैसे होते हैं, डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। बट कुछ ऐसे प्लांट वायरस होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट वायरस होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है और ये बड़े खतरनाक होते हैं। और कुछ एनिमल्स, अब यहां तक क्लियर हुआ। आगे देखिए, राइबो वायरस। राइबो वायरस किसको बोला जाता है, दोज टाइप ऑफ वायरस है आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरस बिलोंग्स एज आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। आइए एक एक करके इसको हम समझते हैं, लेकिन याद रखेंगे कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं, एनिमल वायरसेस होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। याद रखेंगे, जो उल्टा हो रहा है वही पूछा जाता है, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। पहले हम एक को डिसाइड करते हैं, डीएनए जेनेटिक मटेरियल एनिमल में। एनिमल में क्या होंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एनिमल में जो जेनेटिक मटेरियल है इनका, वो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, यहाँ पर एनिमल वायरस मोस्टली क्या होते हैं, जो एनिमल वायरसेस होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। कुछ प्लांट वायरस ऐसे होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, जैसे कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। याद रखेंगे, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस का जो डीएनए होता है, वायरस का डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक, आगे बोला गया ऐसे वायरस, ऐसे वायरस प्लांट एनिमल वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है T4, T2, T4, T7 बैक्टीरियोफेज, T6 और पॉक्स वायरस और हर्पिस वायरस, इन सब का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक ना, एनिमल वायरस है, याद रखेंगे। प्लांट वायरस के बारे में बताया जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। आगे देखेंगे, प्लांट वायरसेस मोस्टली आरएनए। प्लांट वायरस जो होते हैं उनका मोस्टली जो डीएनए होता है, वो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो कैसा होता है, आरएनए होता है। लेकिन इनमें कुछ एनिमल वायरसेस ऐसे हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है। इसको हम रेट्रोवायरस भी कहते हैं, जैसे एचआईवी। ठीक, एचआईवी वायरस का जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। ठीक, H1N1 वायरस, इसको आप
क्या बोलते हैं, स्वाइन फ्लू वायरस भी बोलते हैं। ठीक, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ये आप याद रखिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आगे है क्या, यहाँ पर देखिए, अब इसमें डबल स्टैंडर्ड हमने आपको बताया और सिंगल स्टैंडर्ड। तो सिंगल स्टैंडर्ड वायरस में 5 इंटू 174 बैक्टीरियोफेज इसका भी है, और यस 3 कॉलीफेज इसका भी क्या है, जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। ठीक, अब आगे आइए, राइबो वायरस, ऐसा वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है। उसमें हम प्लांट और एनिमल दोनों में देखते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों में देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है ये। पहले तो मैं आपको बता दूं, प्लांट वायरसेस जिनका जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, हम उनकी बात करेंगे। अब ध्यान देंगे, ऐसा कौन सा वायरसेस है जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, और जिसका जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड आरएनए है। तो याद रखेंगे टीएमबी, इसका टीएमबी जो है, टीएमबी किसकी बात कर रहे हैं हम, टीएमबी की बात कर रहे हैं। टीएमबी जो है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, टीएमबी का जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। टीएमबी वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए। ठीक, टीएमबी का जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए। इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। थोड़ा सा ये वापस आ जा रहा है तो आपको ये दिख नहीं रहा ना, बस मैं इसीलिए इसको थोड़ा सा हटाने का प्रयास कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, हो गया है। ठीक, आइए देखते हैं। प्लांट वायरसेस में हमने आपको बताया ऐसा जो आरएनए जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड है, और ऐसे वायरसेस जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, प्लांट वायरसेस डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, और यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड। पहले सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की बात कर लेते हैं, तो याद रखिए टीएमबी, टोबैको मोज़ेक वायरस, मैंने आपको बताया फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस है ये। ठीक, क्यू बीटा बैक्टीरियोफेज, क्यू बीटा बैक्टीरियोफेज। ठीक, इसका भी जेनेटिक मटेरियल क्या है, क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए फेज। ठीक, आगे है टर्निप येलो, अगला है टर्निप येलो मोजाइक वायरस। ठीक है, मोजाइक वायरस। आइए डबल स्टैंडर्ड में देखते हैं। डबल स्टैंडर्ड में आप देख लीजिए, रियो वायरस है, वुंड ट्यूमर वायरसेस है, वुंड ट्यूमर वायरसेस है जो ट्यूमर कॉज करता है। ठीक, और राइस डॉर्फ वायरसेस, मेज डॉर्फ वायरसेस, इनका क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। हम आगे चलते हैं, एनिमल वायरसेस दैट है आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, ऐसे वायरसेस जिनका जेनेटिक, ऐसे प्लांट वायरसेस जिनका जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, हम वो देखते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस ऐसे वायरस हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। दूसरा है राउस सार्कोमा वायरस, राउस सार्कोमा वायरस, इसका भी जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड, सॉरी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। अगला है पोलियो वायरस, पोलियो वायरस का भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। और एड्स का, किसका, एड्स का भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। ये सब सारी, इसीलिए इसको हम रिवर्स, ये कैसे बनते हैं, ये डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन वो प्रोसेस कहलाता है क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और ये एंजाइम इसमें लगता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। आगे चलिए, आगे जरा हम देखते हैं शेप ऑफ वायरसेस, देख लीजिए। ठीक, इसका वायरस कैसा हो, शेप, जो वायरस है उसका शेप कैसा होता है, बहुत इजी है, एकदम आराम से पढ़ेंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाना चाहिए, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखिए, पहले ब्रिक शेप कैसा होता है, ब्रिक शेप ईंट के जैसा, कैसा होता है, ईंट के जैसा, ये कैसा होता है, ईंट के जैसा होता है। इसका शेप कैसा होता है, एकदम समझ लीजिए कैसा, ईंट के जैसा होता है। ठीक, कैसा होता है, इसका शेप एकदम ईंट के जैसा, ईंट देखा है ना, इसका शेप कैसा होता है, एकदम ईंट के जैसा होता है। क्लियर। अगला है क्या, स्मॉल पॉक्स, इसका एग्जाम्पल क्या है, ये एग्जाम्पल है स्मॉल पॉक्स। दूसरा है रॉड शेप, कैसा, रॉड शेप, ये कैसे बैक्टीरिया है, टीएमबी, टीएमबी कैसा होता है, रॉड शेप। यहाँ तक क्लियर। अगला है, देखिएगा अगला, अगला क्या है, बुलेट शेप, कैसा, बुलेट शेप। ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं, सॉरी ऐसे कौन से वायरस हैं जिनका जेनेटिक, सॉरी शेप कैसा होता है,
तो आप बोलेंगे रॉड शेप कैसे, बुलेट शेप कैसे होते हैं। रेबीज का जो वायरस कुत्ते के काटने से होते हैं, इसके काटने से हाइड्रोफोबिया हो जाता है, इंसान को पानी वगैरह से डर लगता है। वैसे भी कुत्ते के ऊपर पानी डालेंगे, लेकिन एक चीज बताइए, अगर कुत्ता के अंदर वो वायरस है लेकिन वो तो उसको नहीं इन्फेक्ट कर रहा है, लेकिन हमारे जब कुत्ता हमको काटता है तो क्यों इन्फेक्ट करता है? इसका रीजन क्या है जानते हैं? जब वो हमारे ध्यान दीजिएगा, वो सलाइवा में है, कुत्ते के सलाइवा में है, उसके लार में है, इसलिए उसको नहीं इन्फेक्ट करता। आपने सुना होगा जैसे किसी कुत्ते को कोई दूसरा कुत्ता काट लिया यहाँ गर्दन पे या यहाँ ठीक नीचे या ऊपर, तो वहां पर उसको चाट नहीं पाते। ठीक देखिए, वो अपने आप एंटीबॉडी बना लेता है। अगर मान लीजिए कहीं और पैर वगैरह में काटे तो कुत्ता वहां क्या करता है, चाटता है। वहां अंदर रेबीज है उसके खून में, जो दूसरा कुत्ता काटा, और इसके मुंह से जो वो चाटेगा वो सही हो जाता है। लेकिन यहाँ यहाँ काटने पर कीड़े पड़ जाते हैं। दूसरी चीज वहां उनका क्या होता है, वो चाट नहीं पाते, इससे सलाइवा नहीं जा पाता। लेकिन हाँ, वो क्या करता है, जब तक ब्लड में नहीं मिलेगा वायरस तब तक हमारे फ्लूइड से, वेजाइनल फ्लूइड से, सेमिनल फ्लूइड से, जैसे HIV वगैरह हो गया, तो इन सब से मिलने पर, सलाइवा से मिलने पर नहीं होता। आपने HIV वगैरह के बारे में सुना है, ठीक ना, किस वगैरह करने से वो नहीं फैलता है। स्टॉन्सिल्स, बर्तन वगैरह या टावल वगैरह शेयर करने से नहीं फैलता है, जब तक कि सेमिनल हमारे बॉडी का, जैसे लिम्फ हो गया, ब्लड हो गया, सेमिनल फ्लूइड हो गया, वेजाइनल फ्लूइड हो गया, ये सब नहीं मिलेगा तब तक वायरल डिजीज कोई ऐसे बहुत सारे हैं जो नहीं फैलते। क्लियर? चलिए, टैडपोल शेप आपको पता है, मेढक के बच्चे के आकार का, मेढक के बच्चे के आकार का, ठीक ना, उसको क्या, कौन सा है वो आपको याद रखना हो, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरियोफेज है उसका जो क्या होता है, शेप होता है, वो टैडपोल के जैसा होता है। स्फेरिकल कौन सा होता है? कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जिनका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल शेप्ड का होता है, गोलाकार होते हैं वो। ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं HIV बोलते हैं। ऐसे बैक्टीरिया सॉरी वायरस को हम पोलियो बोलते हैं। ऐसे वायरस को हम इन्फ्लुएंजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फ्लुएंजा वायरस। ये सब वायरस का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। आइए नॉमेनक्लेचर हम पढ़ लेते हैं। इसका नॉमेनक्लेचर क्या बोलते हैं? यहाँ देखिए एक नाम है क्रिप्टोग्राम। क्रिप्टोग्राम ये इसको किसने दिया था? गिब्स ने दिया था और हैरिसन ने दिया था। ठीक, गिब्स और हैरिसन ने इसका नाम दिया था। उन्होंने बताया कि ये जो इसको क्रिप्टोग्राम कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि ईच वायरसेस इज गिवन एज नेम मेड अप ऑफ 4 पेयर्स। 4 पेयर्स में ये क्या होती है, इसके नाम को दिया जाता है। जैसे फर्स्ट पेयर क्या होता है, टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, उसमें किस प्रकार का न्यूक्लिक एसिड, RNA है या DNA। नंबर ऑफ स्ट्रैंड इन न्यूक्लिक एसिड, डबल स्ट्रैंडेड DNA है, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA है, डबल स्ट्रैंडेड RNA है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, इस पर डिपेंड करता है। अगला है सेकंड पेयर, क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है। अगला है किस कैसे, न्यूक्लिक एसिड जो उसका मॉलिक्यूलर वेट है न्यूक्लिक एसिड का, वो मिलियन में नापा जाएगा। नंबर ऑफ क्या है, न्यूक्लिक एसिड उसमें कितना है। ठीक, थर्ड पेयर है शेप ऑफ वायरस, वायरस का शेप कैसा है, उसका क्या है, कैप्सिड का जो शेप है वो कैसा है, और वायरस का शेप कैसा है। फोर्थ पेयर है टाइप्स ऑफ होस्ट इन्फेक्शन, और किस प्रकार के वो क्या हो रहा है, इन्फेक्शन को, किस प्रकार के इन्फेक्शन को कॉज कर रहा है, या किस प्रकार के कैरियर हैं उसके लिए, या फिर उस वो कैसा ट्रांसफर करने वाला जो कैरियर है उसको ले जाने वाला वो कैसा है। इन सब बातों पर डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल के लिए क्रिप्टोग्राम ऑफ TMB, तो क्रिप्टोग्राम R125EESA, तो यहाँ पर E का मतलब क्या है, इलांगेटेड, R का मतलब क्या है, सीडेड, और A का मतलब है एयर। ठीक, यहाँ पर TMB क्या होता है ये जरा ध्यान से देखेंगे आप। TMB को हम बोलते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस। क्या बोलते हैं TMB को? टोबैको मोज़ेक वायरस कहते हैं। इसको डिस्कवर्ड करने वाले साइंटिस्ट हैं DJ इवानोवस्की। क्या नाम है साइंटिस्ट का? DJ इवानोवस्की। साइंटिस्ट का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक, थोड़ा सा ये, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसके नॉमेनक्लेचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, यही सब पूछे जाते हैं ज्यादातर। इससे और क्या क्वेश्चन आएगा, क्या पूछेगा आपसे, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, हो तो सबको पता है। बहुत सारा क्या है ऐसा चीज जो नहीं पता है। TMB के बारे में इसकी डिस्कवरी पूछ लिया। आइसोलेशन और क्रिस्टलाइजेशन किसने किया था सबसे पहले, तो वो डन किया था कौन, स्टैनले ने इसका देखिए डिस्कवर किया था DJ इवानोवस्की ने। ठीक, कब? 1892 में। इसका आइसोलेशन और क्रिस्टलाइजेशन किसने किया था? स्टैनले ने किया था। और बोला ये कैसे होते हैं, इलांगेटेड रॉड लाइक होता है। ठीक, इसका शेप कैसा, इलांगेटेड रॉड लाइक होता है, हेलिकल होते हैं। साइज इसका होता है 300 μm होता है लेंथ, और इसका डायमीटर जो होता है, इसका डायमीटर जो होता है वो क्या, 17 डायमीटर होता है। माइक्रोन मीटर में इसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं।
इसके प्रोटीन जो होते हैं, टीएमबी टोबैको मोज़ेक वायरस के जो प्रोटीन होते हैं उसमें लगभग 2130 2130 कैप्सोमियर पाए जाते हैं, जो कि क्या 94.4 होते हैं। ठीक है ना, याद रखेंगे। न्यूक्लिक एसिड इसका कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, याद रखेंगे। वन कैप्सोमियर है 158 एमिनो एसिड्स। ठीक है ना, एक कैप्सोमियर में कितने, लगभग 158 एमिनो एसिड होते हैं। ये इसका देखिए फिगर है, ये आरएनए है जो इस तरह से हेलिकल बना हुआ है। ये पूरा जो ग्रेप्स के जैसा दिख रहा है, ये पूरा, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप इसका बोलते हैं क्या, कैप्सिड है, जो इसकी लेंथ 300 क्या होता है मिलियन, इसमें लगभग 2130 क्या होते हैं, इसमें 2130 क्या होते हैं, हम यूँ कह सकते हैं कि कैप्सोमियर होते हैं। इसका जो क्या होता है, विड्थ होता है 17 एंगस्ट्रॉम होता है। अगला है आपका, याद रखेंगे, इन्फ्लुएंजा वायरस। कौन सा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस कैसे वायरसेस हैं, इन्फ्लुएंजा वायरसेस को हम हेलिकल सिमेट्री इसका होता है इन्फ्लुएंजा वायरस का। इसमें याद रखेंगे 10% आरएनए होता है, 90% प्रोटीन होता है। क्या होते हैं, 10% आरएनए, 90% प्रोटीन। ठीक, इसका जो टोटल 100% केमिकल है उसका 10% आरएनए होता है और 90% प्रोटीन होता है। ये होते कैसे हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। आगे देखिए, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज डिस्कवर्ड किए थे ट्वर्ट और डी हेरल। एफ ट्वर्ट टैडपोल शेप का होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। ये इसका हेड है जो कि 650, कितना, 650 एंगस्ट्रॉम का होता है इसका हेड। चौड़ाई इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 650 एंगस्ट्रॉम। लंबाई कितनी है हेड का, 950 एंगस्ट्रॉम। क्लियर। कॉलर, टेल भी 950 एंगस्ट्रॉम। इसका जो बेस प्लेट होता है, क्या, बेस प्लेट, बेस प्लेट को हम एंड प्लेट कहते हैं। एक मिनट, इसमें देखिएगा कुछ, ध्यान दीजिए। इसका जो बेस प्लेट होता है, इसके बेस प्लेट में कुछ पाया जाता है। ठीक, पहले तो आपको पता है टेल फाइबर होते हैं। टेल फाइबर कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। और ये टेल फाइबर क्या होते हैं, एडिशन के लिए काम करते हैं, होस्ट के ऊपर चिपक जाते हैं। ठीक, ये क्या है, इसका टेल फाइबर है। और इसी के बीच में जो बेसल प्लेट, इंड प्लेट होता है, उसमें इस तरह से कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलते हैं जो पेनिट्रेट करने, सेल वॉल को पेनिट्रेट करने के लिए होते हैं बैक्टीरियल सेल के। ठीक, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर है। अगला है टाइप्स ऑफ वायरसेस। हेल्मेस ने दिया था, इसको डिवाइड किया वायरसेस को कई तरह से। इसमें देखिए बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। जो जो चीजें समझ में आ रहा है, जैसे प्लांट वायरस है, एनिमल वायरस है, फैजिनी है, और क्या है, कॉलीफेजिनी है, तो ये सब क्या है, वायरसेस के पार्ट हैं जो मैंने आपको बता चुका हूं पहले ही। टाइप्स ऑफ वायरसेस, टाइप्स ऑफ फेज। फेज तीन तरह का होता है, टी फेज, वायरुलेंट और लाइटिक फेज। दूसरा है क्या है, ए वायरुलेंट या लाइसोजेनिक फेज। ये होते क्या है, जरा ये ध्यान से देखिएगा, हम जरा इसको पढ़ते हैं, देखिएगा। ये जो टाइप्स ऑफ फेजेस है ना, ये क्या होते हैं, एक टी फेज जिसको मोस्ट स्टडीड वायरसेस होता है, ये अभी आगे हम पढ़ लेंगे। वायरुलेंट फेज या लाइटिक फेज क्या होता है, इसमें वायरस बैक्टीरियल सेल के अंदर तो रहते हैं, लेकिन वहां पर सेल को पूरा रप्चर करके बाहर आ जाते हैं। मतलब जब तक रहेंगे जी जहान से रहेंगे, नहीं तो रप्चर करके बाहर आ जाते हैं। मतलब इनको लगता है ये हमारा ही घर है। मास्टर स्लेव रिलेशनशिप बोलते हैं इसको, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। क्यों, जब तक रहते हैं पूरे लाइफ, थ्रू आउट लाइफ रहते हैं, मर जाएंगे तो निकल आएंगे बाहर ही। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा मास्टर स्लेव रिलेशनशिप कहते हैं। T2 फेज बोला जाता है, फेज विच आर रिजल्ट इन डेथ ऑफ होस्ट बाय लिसिस। ये सेल को ही, जैसे उसके अंदर इन्फेक्शन हुआ, कहाँ बताएंगे आपको हम, हाँ ये देखिए यहाँ पे है थोड़ा सा जगह, यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक, देखिए किस किस तरह से ये होता है, याद रखें। ये मान लीजिए कोई बैक्टीरियल सेल है। अब बैक्टीरियल सेल है, इसके ऊपर क्या हुआ, वायरसेस आकर के क्या हो गए, इस तरह से पेनिट्रेट किए और इस अपने जेनेटिक मटेरियल को इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया। क्लियर। ट्रांसफर करने के बाद अब यहाँ से ये, जब आपको ट्रांसडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाएंगे तो वहां पर
बताएंगे। अब ये जो है ये वायरस, ये वायरस इसको क्या करेगा, पेनिट्रेट कर दिया, पेनिट्रेट करके ये बाहर चले आए, इसके सेल्स के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल आ गया। अब क्या हुआ, ये सेल्स बाहर आ गए। अब इसमें बहुत सारे बैक्टीरियोफेज के क्या हो जाएंगे, पार्टिकल्स बन जाएंगे ना, इस तरह से, ठीक है। और फिर ये क्या होगा, ये वापस ये बन गए। अब ज्वाइंट होकर के यहाँ पर देखिए ये इस तरह से क्या हो जाएंगे, इसमें ज्वाइंट हो जाएंगे, छोटे छोटे फेज वायरसेस बन जाते हैं इस तरह से, बहुत सारे, ठीक है। बहुत सारे फेज वायरसेस क्या होते हैं, इस तरह से बन जाते हैं। और फाइनली क्या होते हैं, ये सेल्स को रप्चर कर देते हैं। ये सेल्स को क्या करते हैं, रप्चर करके सारे जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा फिगर आप देख लीजिएगा, मैं मैनेज कर लीजिएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये पूरी तरह से क्या होते हैं, सेल को रप्चर करते हैं और सेल से बाहर आ जाते हैं। इसी को बोलते हैं मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। अच्छा, यही चीज क्या होता है आप देखेंगे तो जैसे यहाँ पे ये क्या किया, यहाँ पर रप्चर किया। लाइटिक साइकिल में ऐसा नहीं होता, लाइटिक साइकिल में ऐसा नहीं होता। लाइटिक साइकिल में क्या होता है, लाइसोजेनिक साइकिल में, लाइसोजेनिक साइकिल में ये क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ बना, अब ये पूरे के पूरे सेल ही दो सेल बन जाएगा, इस तरह से, और ये सेल के अंदर ही थ्रू आउट रहेंगे। और इस सेल की इसको क्या बोलते हैं, लाइसोजेनिक बोलते हैं, ठीक। ये देखिए यहाँ तक क्लियर हुआ आपका, मैंने दोनों आपको समझा दिया। रिमेन इन द प्रोफेज, प्रोफेज फॉर्म में वो पड़े रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। जेनेटिक मटेरियल ऑफ डबल स्टैंडर्ड, यहाँ पर देखिए मोस्ट स्टडीड वायरस क्या है, जेनेटिक मटेरियल है जिसमें क्या है, टी इवन फेज है, टी ऑड फेज है। ऑड एंड इवन 2 4 6 इसको इवन कहते हैं, ऑड क्या है 1 3 5 7 इसको इवन कहते हैं, ऑड कहते हैं, ठीक। तो देखिए T2 T4 एंड 6 ये क्या है 2 4 6, क्लियर। एंड क्या है, प्रेजेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल टेल, इनमें T4 T2 T4 T5 में क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल टेल पाया जाता है और एंगुलर हेड होता है। प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सी मेथिल साइटोसिन इन डीएनए, इनके डीएनए में क्या इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ये क्या है इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इनमें कॉन्ट्रेक्टाइल जो इवन फेज होता है उसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, ठीक है ना। एंगुलर हेड होता है, उसमें क्या होता है 5 हाइड्रोमेथाइल क्या होता है साइटोसिन इनके डीएनए में होता है। यहाँ देखिए T3 ये वही इसके क्या होगा, एकदम अपोजिट होगा, इनका एंगुलर एंड नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल क्या होता है, इसमें टेल होता है, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल टेल पाया जाता है, क्लियर। आगे देखिएगा कंपैरेटिव स्टडी, ध्यान दीजिएगा। वायरसेस जो होता है, वायरस क्या करता है, कुछ इसकी खोज DJ इवानोव्स्की ने किया था, किसमें, हम कंपैरेटिव स्टडी किसका किसका कर रहे हैं, वायरस वायराइड्स एंड प्रियॉन्स, किसका, वायरस वायराइड्स एंड प्रियॉन्स का कर रहे हैं। वायरसेस क्या है, इसकी खोज DJ इवानोव्स्की ने किया था, थोड़ा सा इसको देखिएगा आप, ठीक, वायरसेस के बारे में। और इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, दोनों नहीं होंगे, ठीक है ना, दोनों नहीं होंगे, इस बात को याद रखिएगा। प्रोटीन कोट इसके ऊपर पाया जाता है, जिसको आपने क्या बोला था, कैप्सोमियर कहा था, ठीक, कैप्सीड कहा था। और ये एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी सबको इन्फेक्ट करते हैं। दूसरा है वायराइड्स, वायराइड्स में क्या होता है, इसको थियोडाइनर ने क्या किया था, डिस्कवर किया था वायराइड्स को, ओनली आरएनए, और कैसे आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड लो मॉलिक्यूलर वेट के आरएनए होते हैं, ठीक, इनमें कोई भी प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता, वायराइड्स की बात कर रहे हैं। और ओनली प्लांट इन्फेक्शन करता है, ये प्लांट में इन्फेक्ट करता है, प्लांट को वायरस क्या करते हैं, और किसी को नहीं करता, मतलब एनिमल को नहीं करता। और इसका एग्जांपल है PTDS, क्या है, पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज होता है, क्या है, क्राइसोजैंथम स्टंट डिजीज, CSD कहते हैं इसको। और अगला है आपका, अगला है प्रियॉन्स, स्टैनले ने इसको क्या किया था, प्रूसनर और स्टैनले, बी प्रूसनर और स्टैनले इसकी डिस्कवरी की थी। ओनली प्रोटीन होता है, एबनॉर्मल फोल्डेड होता है प्रोटीन का, असामान्य क्या होता है फोल्डिंग, इसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, ये क्या है, प्रोटीन का पार्टिकल्स होता है, इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन बिल्कुल भी क्या होते हैं, प्रोटीन तो होता है लेकिन इसमें और कोई पार्टिकल्स नहीं होते। अगला है क्या, इन्फेक्ट ओनली एनिमल्स आल्सो नोन एज स्लो वायरस, एनिमल को तो करता है लेकिन बहुत स्लो वायरस होता है, ठीक ना। अगला है प्रियॉन्स, यहां पर क्या था, प्रियंस थे, हाँ यहाँ पर क्या है, प्रियॉन्स, ह्यूमन डिजीज कॉज करता है और कैटल में डिजीज कॉज करता है, ये कौन, प्रियॉन्स, याद रखेंगे। अल्जाइमर होता है डिजीज, इसमें ब्रेन क्या है, डिसऑर्डर है अल्जाइमर, जिसमें याददाश्त वगैरह क्या होती है, गड़बड़ा जाता है पूरा, ठीक है ना। कुरू डिजीज होता है, लाफिंग डेथ इसको बोलते हैं कुरू डिजीज को, ठीक। इसके बाद क्या होता है, क्रुस्टेज फेल्ड्स,
टोबैको जैकॉब डिजीज होता है, जिसको एनालॉगस होता है किसका, अल्जाइमर के ही जैसा कुछ होता है, मैड काउ डिजीज, सॉरी मैड काउ डिजीज के जैसा ये होता है, ठीक है ना। कैटल में क्या होता है, स्प्राई क्या है, सैरपी डिजीज किसमें, शिप में होता है। बोविन स्पॉन्जी फॉर्म्स होते हैं जो क्या है, इंसिफाइलिटिस इसको बोलते हैं, इंसिफाइलिटिस बोलते हैं। काउ में मेड काउ डिजीज इसको नाम दिया जाता है। अगला है इंटरफेरॉन्स, याद रखेंगे इंटरफेरॉन्स क्या होता है, डिस्कवर्ड किया गया था इसके किसके द्वारा, एसेस एंड लिंडमैन, ठीक है ना, लिंडमैन के द्वारा इसको क्या किया गया था, डिस्कवर्ड किया गया था। क्या होता है, ये एक एंटीवायरस ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ध्यान दीजिएगा कैसे, इसको हम जरा आपको समझाएंगे, ठीक, देखिएगा। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है, मान लीजिए ये कोई सेल है जो कि क्या है, इन्फेक्ट है किससे, वायरस। ये अपने चारों तरफ, ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक सब्सटेंस सिक्रीट करता है, क्या सिक्रीट करता है, सब्सटेंस। और ये जो सब्सटेंस होते हैं, ये सब्सटेंस सिक्रीट करेगा, और इसके बगल, मतलब अब जो ये ऐसा करता है ताकि इसके बगल, अब जो ये वाले सेल हैं, इसके नेबरिंग सेल होगा, इसके पड़ोसी सेल होंगे, और इसके जो पड़ोसी सेल होंगे वो सेल ताकि ना इन्फेक्ट हो, वो सेल ना इन्फेक्ट हो, इसलिए ये क्या करते हैं, एक सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन्स कहते हैं। इंटरफेरॉन्स ये क्या करते हैं, टू प्रोटेक्ट द नेबरिंग सेल्स बाय फर्दर इन्फेक्शन, फर्दर इन्फेक्शन से सेल को क्या करते हैं, बचाते हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए, सिक्रेटेड बाय वायरल इन्फेक्टेड सेल्स एंड प्रिवेंट नेबरिंग सेल्स फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन ऑफ द वायरस। यहां तक आपको क्लियर हो गया। सम प्लांट डिजीजेस के बारे में आप देख लीजिएगा, ठीक, यहाँ देखिए, कॉज्ड बाय सब प्लांट डिजीजेस, टीएमबी आपको बताया, ठीक है ना, लीफ कर्ल ऑफ पपाया बताया, पीपीएलओ प्लीरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, बंची टॉप ऑफ पपाया वायरस से होता है, क्लैम डिजीज ऑफ ग्राउंड नट वायरस से होता है, टुंग्रो डिजीज ऑफ राइस वायरस से होता है, ग्रेसी शूट ऑफ शुगर कैन किससे, वायरस से होता है, एनिमल वायरस से में स्मॉल पॉक्स वायरियोला से होता है, चिकन पॉक्स किससे होता है, वायरसेला जोस्टर से होता है, मेजल्स किससे होता है, रूबेला वायरस से होता है, मम्स किससे होता है, पैराटिमम्स में क्या होते हैं, कौन इन्फेक्ट होता है, याद रखिएगा, पैरोटिड ग्लैंड इन्फेक्टेड होता है, अफेक्ट होता है, हेर्पिस में सिंपलेक्स वायरस से होता है, एड्स आपको पता है एचआईवी वायरस से होता है, येलो फीवर, डेंगू वगैरह, पोलियो, हेपेटाइटिस, ये सब वायरस से होते हैं एनिमल। रेट्रोवायरस हैव टू एबिलिटी टू फॉर्म डीएनए फ्रॉम आरएनए, दैट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। उसको क्या मैंने आपको बताया, ठीक है ना, कि जब आरएनए से डीएनए बनता है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम लगता है, डिस्कवर्ड बाय टेनिन एंड बाल्टीमोर ने इसको, और आल्सो नोन एज टेनिनिज्म कहते हैं। एग्जांपल है टीएमबी, प्राउस सार्कोमा एंड वह सार्कोमा वायरस। माइकोप्लाज्मा से हम कल पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक, अभी देख लेते हैं कितना है माइकोप्लाज्मा से, माइकोप्लाज्मा में थोड़ा सा ही है, पढ़ लीजिए, कल हम फिर स्टार्ट करेंगे क्या, बैक्टीरिया, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। जो कर आप प्लांट किंगडम या माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं इसको, जो कर आप, क्योंकि इसका शेप और साइज निश्चित नहीं होता। नोवाक ने क्या दिया था, टर्म दिया था इसको, ठीक है ना, नोकार्ड एंड रॉक्स इसको बोले थे, क्या प्योर कल्चर इसका किया था, पास्चर ने बोला था पीपीएलओ प्लीरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, ये ऑर्गेनिज्म है, एरोबिक होता है, इसमें कोई सेल वॉल नहीं होता, इसलिए प्लीरोमॉर्फिक इसका नेचर होता है, सेल वॉल नहीं है तो कैसा भी हो सकता है नेचर इसका, ठीक है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 लेयर का होता है, सेल वॉल नहीं होता लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसका कुछ कैरेक्टर एनिमल के जैसा है। एनिमल में भी क्या होता है, सेल वॉल नहीं होता, लेकिन ये एनिमल नहीं, याद रखिएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 लेयर्ड होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, 70s टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं इसमें, ठीक। और इसके बाद इसका क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस है ये। आगे है डिजीज कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा, देखिए प्लूरोनिमोनिया जो होता है वो माइकोप्लाज्मा होमिनिस से होता है, और प्राइमरी टाइफाइड टिपिकल निमोनिया जो होता है माइकोप्लाज्मा निमोनी से होता है, ठीक। इसके बाद प्लांट में भी ये डिजीज कॉज करता है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, याद रखेंगे माइकोप्लाज्मा से, तो बहुत लोग कहते हैं वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, भूल जाते हैं, ठीक, वायरस से नहीं होता ना, तो बैक्टीरिया से होता है, किससे होता है, माइकोप्लाज्मा से, ठीक। इसके बाद बंची टॉप ऑफ पपाया, ये भी किससे होता है, बैक्टीरिया, सॉरी किससे होता है, माइकोप्लाज्मा से होता है। बिग बर्ड इन टोमेटो, टोमेटो का बिग बर्ड हो जाता है, वो भी किससे होता है, इसी से। और क्या है, लंदन सीवेज ट्रीटमेंट इन ब्रिंजल एंड टोमेटो, ये भी होता है। मलबेरी ड्रॉफ जो है ये भी होता है, किससे, आपके
पूरा का पूरा वायरसेस से। ठीक, ये था आपका क्या, बैक्टीरिया हो, वायरस हो गया। अब हम फिर पढ़ेंगे क्या, बैक्टीरिया के बारे में। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को देखिए, लाइक करिए और लोगों को भेजिए ना, ताकि हम और वीडियो बना सके और आप लोगों का बहुत ज़्यादा क्या हो सके, सपोर्ट मिल सके। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।